हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो हम लोग कुछ नया जानते हैं। नया ये है कि आपकी नई नई योजनाएं आई हैं और आप लोग काफ़ी सुन रहे हैं अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है? तो ये 46,000 पदों पर 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो योग्यता क्या क्या है इसकी? तो जो योग्यता है वो 10th पास होनी चाहिए और 10th के बाद 12th भी, मतलब जो वैकेंसी आपकी कुछ 10th पास पे की जाएगी पास, और कुछ आपकी 12th के लिए भरी जाएगी। इसके अलावा ITI पास उम्मीदवारों के लिए भी ये भर्ती प्रक्रिया होगी और ये प्रक्रिया 4 साल के लिए की जाएगी। और इसमें आयु क्या रखी गई है? तो आयु जो है वो 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच, यानी कि कह सकते हैं 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। तो जो भी पहले तो 18 से 21-22 रखा जाता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हाफ लगा दिया है तो 17.5 कर दिया है। तो 17.5 से 21 के बीच में आयु होगी। और इन्होंने जो बताया है तो वो ये बताया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 4 साल के लिए होगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 25% जो सैनिक भर्ती होंगे उसमें से 25% तो उनको रख लिया जाएगा। लेकिन रखा कब जाएगा? जब 4 साल बाद देखा जाएगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से कैसे है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और भी सारी चीज़ों में ये है कि जो 75% छात्र होंगे जो मतलब भर्ती के लिए सैनिक जाएंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार एक खिलवाड़ भी कर रही है कि जो स्टूडेंट जाएंगे वो 25% तो रह सकते हैं, लेकिन 75% उनको वापस ही आना है ना। और चयन प्रक्रिया में होगा क्या? तो जब 4 साल बाद ऐसा नहीं है कि विदाउट एग्ज़ाम के उनको रख लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 25% जो रखा जाएगा उनको फॉर्म भी भरना पड़ेगा जब भी भर्ती निकलेगी, और भर्ती के साथ साथ फॉर्म भरने के साथ एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के साथ साथ उनका ऑल इंडिया रैंक बनेगी, यानी कि मेरिट जो आएगी वो ऑल इंडिया पे आएगी और उस हिसाब से उनको वहाँ पे भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी कितनी मिलेगी? तो इन्होंने पहले साल जो 4 साल रखा जाएगा ना, उसमें पहले साल 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसमें से 9,000 सरकार जमा करा लेगी। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए जमा करा लेगी, वो PF वगैरह जो करता है उसके लिए 9,000 गवर्नमेंट सबमिट कराएगी। 21,000 आपको मिलेगा। और सेकेंड ईयर जब आपका स्टार्ट होगा उसमें आपका 33,000 में आपको वहाँ पे 9,900 सबमिट करना पड़ेगा, जहाँ आपको 23,100 रुपये पेमेंट दी जाएगी। थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपये सैलरी दी जाएगी, जहाँ से आपको 25,580 रुपये मिलेंगे और आपके 10,950 रुपये सबमिट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 4 ईयर जो आपका स्टार्ट होगा वहाँ से आपका 40,000 पेमेंट होगी। 40,000 में आपको 28,000 मिलेगी। 28,000 में 12,000 रुपये जो होंगे वो गवर्नमेंट सबमिट करा लेगी। गवर्नमेंट जो सबमिट कराएगी वो लास्ट में आपको जब 4 ईयर हो जाएंगे, यानी कि 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट ने ये आपकी PF वगैरह या जो भी अपने लिए सबमिट कराया था तो वो अपने लिए नहीं कराया, वो आपको ही रिटर्न होगा। तो एक्स्ट्रा यानी कि जब 4 साल आपके पूरे हो जाएंगे और आपको वहाँ से निकलना होगा तो ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपका लगभग में नीचे दे भी रखा है, लगभग में क्या 11,71,000 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो सैलरी का जो भी था वो रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मान लो जो भी स्टूडेंट जाएंगे 10th के बाद 12th के बाद, तो वो कहीं ना कहीं सभी आजकल क्या सोचते हैं कि उनको अपना फ्यूचर बनाना है, अपना कैरियर संभालना है। लेकिन जब 4 साल बाद किसी भी कारण से उनको वापस आना पड़ेगा तो 4 साल तो उनका वहाँ पे हो गया, लेकिन 4 साल में जब वापस आना है तो वो कहाँ के रहेंगे? क्या इतने रुपयों में उनकी ज़िंदगी कट जाएगी? हमें तो नहीं लगता है ऐसा सब कुछ संभव है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सब क्या कर रही है, मेरी समझ से तो बाहर है। इसमें कौन जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा? तो ये भी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि पता नहीं क्या एक रिक्वायरमेंट बना रखा है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 46,000 पद भर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि वापस जो लेने वाली जो सिस्टम बना रखा है वापस करने वाला, तो ये गलत है। क्योंकि जो बच्चा बाई चांस मान लो कि हमने अप्लाई किया 10th के बाद अगर बच्चा घर में रहेगा तो वो 12th करेगा, अपना BSc भी कर सकता है, या फिर उसके साथ साथ कोई
दूसरा कोर्स कर सकता है जिसके लिए वो अपना जॉब प्राप्त करे, क्योंकि आजकल सभी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी ये रूल निकाला है तो मुझे तो नहीं लगता ये सही है, क्योंकि 4 साल तो ठीक है, उसमें आपको 25% ही बच्चों को रखना है, लेकिन 75% कहाँ जाएंगे। जैसा कि बताया गया है कि 25% को रखा जाएगा और उसके बाद 75% को वापस आना होगा। और उनको नाम क्या देंगे, जो योद्धा वहाँ पे रुकेंगे तो उनको अग्निवीर के नाम से मतलब बोला गया है, तो अग्निवीर नाम दिया जाएगा। तो ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों को दे दिया जाए, और ये 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।